इसके फैक्टर करिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका गुणनखंड करना सीख लीजिए। इसका फैक्टर करिए, सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे फैक्टर करिए जिससे कि डिफरेंस अंतर समान आ जाए। ठीक बात है कि जैसे मैं इसका करता हूँ 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, अंतर कितने का है, दोनों के बीच 4 का अंतर है, 9 और 5। अब इन सबके ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि अंतर समान आ जाए। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 कितने का डिफरेंस है, 4 का है। ठीक है, 13 और 17 121 कितने का डिफरेंस है, 4 का है। इसके फैक्टराइजेशन करिए 61 और 65। बेटा इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 4 का डिफरेंस है। हाँ, प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी होगी। ध्यान से सुन लीजिए, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड हिंदी में जिसको कहते हैं भाई, इसका 9 पंजे 45 भी हो सकता है और ठीक है 15 थी 45 हो सकता है, पर ऐसे फैक्टर करेंगे जो सबका फैक्टर करें और सबके अंतर समान आ जाए। ऐसा फैक्टर करें ऐसे गुणनखंड सबके अंतर समान आ जाए, डिफरेंस सबके बीच का डिफरेंस समान आ जाए। जो समान डिफरेंस आता है, जो समान डिफरेंस आता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये समान डिफरेंस आ रहा है तो सेम डिफरेंस आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल दो। ये कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में मैंने आपको समझाया जो रिपीटेड टर्म्स उनको काटना शुरू करो। जैसे 9 से 9 कट जाएगा, 13 से 13 ऐसे काटते चलो। ठीक है, और ये 17 ये 61 से कटेगी क्योंकि डैश डैश देखो ये कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है, रिपीटेड टर्म्स हैं, बार बार रिपीट हो रही है जो है। बस इसमें जो पड़ जाएगी पहली संख्या, पहला पद, अरे ये प्रथम पद बोलते हैं, छोटी संख्या जो होगी, पहला जो ये दे रखा हो ना, पहला जो पद दे रखा है इसकी छोटी संख्या को ले लीजिए। छोटी संख्या ये है 1/5, यहाँ पे 1/5 लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट टर्म बोलेंगे, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है। इसका फैक्टर किया तो इसका फैक्टर ये आ जाता है 1/9 माइनस 1/5, ये आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है, हाँ नहीं 1/5 माइनस ये आएगा 1/5 माइनस में 1/9, इसका फैक्टर जो आएगा। और लास्ट टर्म के फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 1/65, ये 1/61 माइनस 1/65। समझ गए बात को? तो फर्स्ट का ये ले लिया 1/5 और लास्ट का ले लिया 1/65, तो 1/65। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, और कुछ नहीं था। सिंप्लीफाई करेंगे तो 65 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 6 5 और 5 3 15 माइनस का 1 और ये 1/4 माइनस करेंगे तो 12 आएगा और 4 से कटेगा 4 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो धांसू ट्रिक है उसको सीखे आप लोग जो है एग्जाम में। मैं आपको सिर्फ ऐसा सिखाऊंगा जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को मजा आएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग काम करने में। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे भी, एग्जाम के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक हम सीखेंगे, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक हमारा क्या है, वो ट्रिक हम सीखेंगे। कुछ नहीं करना, लेफ्ट टर्म्स। देखिए, अगर ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या अप्रोच करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप ये अप्रोच करोगे कि डिनोमिनेटर में देखो क्या हर की वैल्यू सभी की सेम है, ये 7 है। क्या सभी का डिनोमिनेटर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं हर, क्या सभी का हर समान है, सभी का हर समान है। देखो समय 7 7 7। तो ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए, डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम आ जाए, कोई भी क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में आता है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, लेफ्ट को ले लीजिए और प्लस में राइट्स को ले लीजिए। रेड टर्म्स प्लस में राइट टर्म्स, लेफ्ट की जो संख्या है राइट की जो संख्या उनको प्लस करना होता है, बस। ठीक बात है कि नहीं? देखिए, ये जो टर्म्स है ये कंटिन्यूस सीरीज़ में है, और कंटिन्यूस सीरीज़ में है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये 3 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 के बाद मेरे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3 के बाद आएगा यहाँ पे 4, 999, 4/7, फिर आएगा 999, 5/7 और फिर आएगा 999, 6/7, क्योंकि ये सीरीज़ में है। सीरीज़ का मतलब समझ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, बहुत आसान तरीका मैं आपको इसको बता रहा हूँ, समझते जाइए। सबसे पहले मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, ये हो गया 21/7। काट दीजिए, कितना आ गया, 7 या 21, 3 आ गया, सिंपल सी बात है। अब 9 को देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 9 6 बार गुणा में है तो 999 को लिखेंगे, और 6 बार गुणा में है तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। 6 नाम कितना होता है, 54, 6 नाम 54, 6 नाम कितना हो गया 54, 5 और 6 नाम 54, 54 और 5 59, और ये हो गया 59। ऐड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों इसको, अगर इसको इस नंबर में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ये 5, ये कितना हो गया 599, अगर 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 59, 6 नाम 54, 6 नाम 54 और कितना होगा 5997, ये आपका राइट आंसर आएगा। हाँ भाई, थम्स अप कर दीजिए, राइट आंसर 5997। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार भाई। लाइक और शेयर करते चलो गाइस, लाइक और शेयर करते चलो, बढ़िया सवाल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक बात है। अब एक क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, बढ़िया सवाल है। नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक बात है कि नहीं? एक क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, सवाल नंबर 2 मैं आपको देता हूँ, लिखो 3 सही 1/3, 33 सही 1/3, 333 1/3, 4 टाइम्स 3 1/3, 5 टाइम्स 3 1/3, इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चा जी? बेटा जी इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए। ऑप्शन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ऑप्शन आपका A B C और D, ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ। बच्चा बहुत से ऑप्शन से कर लेता है। पहला ऑप्शन है 370 378, फिर है 270 265, फिर है 370 370 और फिर है नन ऑफ दीज। ये है इसका 370। ऑप्शन आपके सामने दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से भाई लाइक और शेयर करते जाइए। जो नया बच्चा आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार रौनक, अरे रौनक कमाल कर रहा है, शाबाश रौनक मेरे बच्चे, शाबाश। देखिए रौनक जी ने क्वेश्चन लिखते उड़ा दिया है, शाबाश। ये हुई ना बात, गर्दा है भाई रौनक, तेरा गर्दा है मेरे बच्चे, शाबाश। ये देखिए
अंजलि, बहुत बढ़िया अंजलि बेटा, बहुत बढ़िया। रौनक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये हुई ना बात। डेली यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेकर आया करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल और ऑप्शन से। अर्थमेटिक और एडवांस के जो तगड़े सवाल है ना, उनको मैं ट्रिक से करना सिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक चलेगी, टोटली ट्रिक्स यहाँ पे चलेगी। देखो सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पे हमने यूज़ किया लेफ्ट और राइट टर्म्स का, हमने यूज़ जोड़ना सीखा। 1 2 3 4 5, ये कितना होगा? 1 2 3 4 5, ये 5 और प्लस में ये 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है ये। 1 2 3 4 5, प्लस में 1/3 और था, ये 6 बार है। ये 3 ये 5 हो गया 6, प्लस में 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स रखा है, 6 टाइम्स। तो ये हो गया 4, ये 5 और ये हो गया 6। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 6/3। 3 से मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 को मैं ऐड करूँगा। उसके बाद देखियो 3 3 3, 1 2 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है और ये 6 बार है। तो सबसे पहले 6 बार लिख दो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ऐसे ऐड करना होगा। सिंपल सी बात है। 3 दूनी 6, 3 3 9 3 4 3 6 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 3 9 3 4 3 5 3 6 3 5 15 और 1, ये 16 हो गया हासिल 1, 3 3 4 12 और 1 13 हो गया हासिल 1, 3 3 और 1 10 हो गया, 3 2 6 और 1 7 हो गया और ये 3 हो गया। 370 370 370 370 368। अब इसमें 2 को और ऐड कर दो। तो जब मैं 2 को ऐड कर दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे 370 और 370, देखिए कितनी देर में आप क्वेश्चन को निकाल दोगे। देखा आपने 370 370 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी को आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन को विदिन सेकंड हम उड़ा सकते हैं। गर्दा गर्दा गर्दा, हाँ हाँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये था कि इसमें जो अगर आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम दे रखा है ना, अगर ये हर की संख्या आपको सेम दे रखी है तो आप क्या करेंगे? 1/3 को एक साथ ऐड कर देंगे। तो 6 बार दे रखा है तो 6/3 हो गया। ये लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है। लेफ्ट टर्म को एक तरफ, लेफ्ट की जो संख्या है उनको एक तरफ, प्लस में राइट की जो संख्या है उनको एक तरफ। राइट की संख्या ऐड कर दी। अब लेफ्ट में क्या बचा आपको? 3 बचा, 33 बचा, 333 बचा, ये बचा और ये 6 बार 3 दे रखा था तो यहाँ पे लिखो 6 बार 3, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1, इनको ऐड किया, ये 370। अब इसमें जो आपका ये दो, ये मैंने आपको ये समझाया, लेफ्ट और राइट दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। लेफ्ट और राइट टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, समझ रहे हो बात को? तो ये लेफ्ट टर्म्स को हमने ऐड किया, प्लस में राइट टर्म्स को ऐड, दोनों को ऐड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए? क्लियर है? थम्स अप कर दो भैया, क्लियर है? बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा गर्दा, शाबाश शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमने इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। पहले ये क्वेश्चन समझेंगे आप। ये क्वेश्चन है भैया 1/12 है, प्लस में 1/20, प्लस में 1/30 और प्लस में 1/56। जैसे ये क्वेश्चन है आपका। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये APGP के क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब समानांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक मतलब हाँ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, ध्यान से देखिए इस बात को। ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होता है। बहुत बढ़िया शानदार शानदार। समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। देखो इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका है उसको सीख लीजिए। आसान तरीका इस क्वेश्चन करने का उड़ा दिया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा मेरे बेटा? ये क्वेश्चन करने का जो आसान तरीका वो ये है, आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। इसके ऐसे गुणनखंड करिए जिनके बीच का डिफरेंस समान आ जाए। इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनके बीच इनका डिफरेंस समान आ जाए। जैसे मैं करता हूँ 5 चौके 20, 5 चौके 20 कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। नहीं 5, ये तो हो गए 12। हाँ देखो ये हो गया 4 तिया 12, कितने का डिफरेंस है? 1 का। अब ये देखेंगे 4 तिया 12 हो गया, ये हो गया 5 चौके 20, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 6 पंजा 30, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और ये हो गया 12 और 13, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। ये ऐसा फैक्टर करिए जिससे कि जो अंतर है ना वो आपको अंश में मिले। अंतर कहाँ पे मिले? आपको अंश में मिले। तो इसको लिखने का तरीका देखो, इसको 2 तरीके हैं इसको लिखने के। एक तो ये कि इसको फैक्टराइज करके लिख दें कि 1/3 माइनस में कितना हो गया? 1/4, प्लस में 1/4 माइनस में कितना हो गया? 1/5, प्लस में 1/5 माइनस में कितना हो गया? 1/6 और प्लस में 1/12 माइनस में कितना हो गया? 1/13। ऐसे फैक्टराइज करके आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक बात है कि नहीं? और माइनस प्लस की टर्म्स आपस में कट जाएंगी बेटा। ये फर्स्ट टर्म बचेगा और ये लास्ट टर्म बचेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा जो है, फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा थोड़ा सा जो। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा मेरे मुन्ना। तो फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू दे रखा है वो 1/3 है, लास्ट टर्म की जो वैल्यू 1/13 है। एलसीएम ले लिया 39। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 3 39, तो 10/39 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई नोट कर लीजिए। बहुत शानदार आंसर दिया। थम्स अप शाबाश शाबाश। मीना साहब, रौनक, वेरी गुड। ग्रोवर साहब बहुत बढ़िया आंसर दिया। अजय, मीना, रौनक, ग्रोवर, रजत, बहुत बढ़िया। कल से ऑप्शन के साथ लेके आएंगे, चिंता मत करिए, साथ में ऑप्शन दिया करेंगे। ठीक है ना बेटा? गर्दा है भाई, गर्दा। मजा आ रहा है ना? तो लाइक और शेयर कर दो भाई। नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है। इस पर मैं हर क्वेश्चन की ट्रिक बनानी सिखा दूंगा आपको। जितने भी सवाल आज तक अर्थमेटिक एडवांस में आते हैं ना, उनका ट्रिक कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, तो वो चीज़ें मैं इस चैनल पर आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब उस क्वेश्चन के आते हैं जो सवाल मैंने आपको दे रखा था। एक क्वेश्चन और बना के मुझे दिखाइए। 1/10
प्लस में 1/40 प्लस में 1/88 और ये हो गया 598। फाइंड द वैल्यू। जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर, जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे को, इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से। स्पीड फास्ट यार, थोड़ा सा स्पीड फास्ट करिए, अपना जो है स्पीड बढ़ाइए। हाँ, स्टेप मैंने कैसे कहा, फैक्टर करना। 2 पंजे 10, कितने का अंतर आ रहा है भाई, 3 का। 8 पंजे 40, कितने का अंतर है बेटा, 3 का। 11 अट्ठे 88, कितने का अंतर है, 3 का। इसका फैक्टर कर दीजिए 23 और 26, कितने का अंतर है बेटा जी, 3 का अंतर है। बस यही करना होता है, हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज करके अगर हमारा डिफरेंस से मिल रहा है तो बस आप ये देखिए, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको। जो डिफरेंस है 3 3 3 3 3 3, इसको कॉमन निकाल दीजिए 1/3। अच्छा, इसका जो रिजल्ट होता है मैं उसको बता देता हूँ। इसका रिजल्ट होता है वो फर्स्ट टर्म में से, ये भी है फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, ये भी है फर्स्ट टर्म में से किसको माइनस कर देंगे, लास्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म में से किसको माइनस कर देंगे बेटा जी, लास्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक बात है कि नहीं है। चलिए 1/3, ठीक है, 1/3 कॉमन ले लिया। अब देखो इसका एक आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कैसे माइनस करेंगे। देखो जो कॉमन टर्म है, जैसे 5 5 आ रहा है, इसको काटो, 8 8 आ रहा है, इसको काटो, 11 है, ये सीक्वेंस में चला जाएगा, मतलब सीरीज में चलता चला जाएगा। जो कॉमन टर्म्स उनको काट दो, आपके दिमाग का ही टेंशन खत्म एकदम। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चा बेटा जी, यहाँ पे 2 बचा, सिंपल सी बात है बेटा जी। यहाँ पे 2 बचा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको 1/2 लिखूंगा, ये फर्स्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म में क्या बचा बेटा जी, मैंने यहाँ पे 1/26 लिखा, मैं इसको लिखूंगा 1/26। बच्चा मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो वहाँ ये आ गया, नीचे ले लिया कितना, 26 को मैंने ले लिया, 2 से भाग करूँगा, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। और 26 से तो 26 ही जाएगा, -1, 13 बार जाएगा, 13 दूनी 26 होता है ना, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 3 चौके 12 होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2/13 आपका आंसर आ गया। 2/13 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए। 2/13 बहुत बढ़िया, गर्दा है भाई, गर्दा, बहुत बढ़िया, ग्रांड सलूट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार शानदार। यहाँ पे एक तगड़ा क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको। तगड़ा क्वेश्चन दे दें, एक तगड़ा क्वेश्चन दे दें, थोड़ा दिमाग की नसें हिल जाए, तगड़ा क्वेश्चन भी दे दें। पहले वो क्वेश्चन देता हूँ जो मैंने आपको थंबनेल पे दिया था, उसके बाद एक तगड़ा क्वेश्चन दूंगा जिससे कि आपको पता चले एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं है। चलिए पहले वो क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको, जो है ये क्वेश्चन पहले आपको, अब इसको, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया थंबनेल पे। 3/4, ठीक है, 5/36 और 7/144 और ये हो गया 19/1800। बताइए व्हाट इज द आंसर। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, थम्स अप करते जाइए, बढ़िया बढ़िया सवाल सिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे, सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन जिनमें दिमाग पे जोर पड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरी सारी क्लासें मैं फिर बता देता हूँ, देखिए मेन चैनल वाईफाई स्टडी पे 8 बजे और ट्रिक की सारी क्लास मेरी इसी चैनल पर चलेंगे। नया बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर दे भैया। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करके दिखाइए बेटा। देखो मैंने पहला स्टेप आपको सिखाया फैक्टर करना। 4 एकम 4, 4 में से गया कितना बचा, 3। देखिए ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे, 9 चौक 36, कितना बचा, 5। देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमिनेटर में मिल रहा है, 12 निम्मा 144, 12 में से 9 गया कितना बचा, 7। ये देखो, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1800 है आपका 8100। ओके ओके, ये उल्टा लिख दिया हम, वही हम कह रहे थे, उल्टा लिख दिया हमने। ये इसका ये आएगा 8100 है, तो इसका आ जाएगा 81 इंटू में 100, इनके बीच का डिफरेंस लेता हूं तो कितना आएगा, 19। देखिए मैंने आपको ये सिखाया, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमिनेटर में, अगर हर का अंतर अंश में आपको मिलने लगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन को करने का तरीका, जो रिजल्ट होता है वो फर्स्ट टर्म में से किसको माइनस करना होता है, लास्ट टर्म को माइनस करना होता है। फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को माइनस करना होता है। जल्दी से उठाइए क्वेश्चन को। अब उसका भी आसान तरीका सिखा देता हूँ, जिस बच्चे को टाइम लगता है तो रिपीटेड टर्म्स को, जिस बच्चे को उसमें भी टाइम लगता है तो उसका भी आसान तरीका सीख लो। जो रिपीट टर्म्स है उनको काटो, 4 से 4, 9 से 9, 12, क्योंकि सीरीज में जा रहा है तो 12 भी कटेगा, 81। लास्ट बचा यहाँ पे 100। फर्स्ट की छोटी संख्या याद रखा करो, पहले जो पहली टर्म है ना, इसकी प्रथम पद की छोटी संख्या होती है और लास्ट टर्म की बड़ी संख्या को लेना होता है। तो प्रथम पद की छोटी संख्या क्या है, ये आपका है 1/1 और लास्ट टर्म की बड़ी संख्या की है, ये है 1/100। कितना हो गया, 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99/100 इज द राइट आंसर। जल्दी से अब एक तगड़ा क्वेश्चन देते हैं, तगड़े क्वेश्चन पे आते हैं। तगड़ा क्वेश्चन आपको एक देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आपको देते हैं, अच्छा क्वेश्चन जल्दी से। हाँ मैं जल्दी से सॉल्व करिए इसको, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन भी दें जभी तो मज़ा आएगा। चलो भाई तगड़ा क्वेश्चन भी दे देते हैं। देखो हाँ पीछे ही लिख देते हैं। ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। देखो बेटा जी, अब एक तगड़ा क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए, बढ़िया क्वेश्चन करके दिखाइए, मजा आएगा आप लोगों को। हाँ क्वेश्चन लिखें, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। 1/45, 1/1117, 1/221,
प्लस 3965। ऑप्शन भी दूंगा इसके जो है, फाइंड द वैल्यू। बताइए बेटा, फाइंड द वैल्यू। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ऑप्शन दे देता हूँ, A B C D, 2/65, 3/65, 1/65, none of these। ये इसका ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है इसके भैया, बना के देखिए थोड़ा सा जो है। हाँ चलिए, कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? बेटा फैक्टर वो करेंगे मेरे बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन, इसमें क्या मैंने आपको बताया, इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं। देखो, इसको ये भी कर सकते हैं, इसमें जो फैक्टराइजेशन, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 1/2 माइनस में 1/5, ऐसे लिख सकता हूँ। इसके फैक्टर 1/2, इसका फैक्टर 1/2 माइनस 1/5। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसका, ये तो हो गया था। हाँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था ये? तो इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसका 10 ही आएगा। 2 पंजे 10 होता है और 5 दूनी 10 होता है, तो कितना आ गया? देखो 3/10 आया कि नहीं आया? इसका जो है 3/10, तो इसकी फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं 3/10। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसमें एक तरीका तो होता है 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, पर हमने उससे ज़्यादा आसान तरीका कि 1/3 को कॉमन ले लो। तो इसको ऐसे फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करनी होती है, 3 से भाग, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई करनी होती है, ऐसे ऐसे, या तो ऐसे करेंगे फिर या 1/3 से भाग करेंगे। उससे आसान तरीका हमने कैसे कहा है कि 1/3 को कॉमन निकाल दो और फर्स्ट टर्म को लो और फर्स्ट में से लास्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है ना? ये हमने सिखाया। चलो भाई जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, फास्ट 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 फास्ट। हाँ अच्छा, इससे अगले वाला, ओके ओके, कौन सा था ये? अच्छा वो अभी रिपीट कर देते बेटा, कोई घबराए मत, रिपीट कर देते इससे अगले वाला जो था। ओके ओके, मैं रिपीट कर दूंगा जो क्वेश्चन था ना। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, घबराइए मत, रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखो, इसके फैक्टर करिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका गुणनखंड करना सीख लीजिए। इसका फैक्टर करिए, सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे फैक्टर करिए जिससे कि डिफरेंस अंतर समान आ जाए। ठीक बात है कि जैसे मैं इसका करता हूँ 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, अंतर कितने का है? दोनों के बीच 4 का अंतर है, 9 और 5। अब इन सबके ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि अंतर समान आ जाए। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 कितने का डिफरेंस है? 4 का है, ठीक है? 13 और 17 121 कितने का डिफरेंस है? 4 का है। इसके फैक्टराइजेशन करिए, 61 और 65। बेटा इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 4 का डिफरेंस है। हाँ, प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी होगी। ध्यान से सुन लीजिए, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड हिंदी में जिसको कहते हैं भाई, इसका 9 पंजे 45 भी हो सकता है और ठीक है 15 थी 45 भी हो सकता है, पर ऐसे फैक्टर करेंगे जो सबका फैक्टर करें और सबके अंतर समान आ जाए। ऐसा फैक्टर करें ऐसे गुणनखंड सबके अंतर समान आ जाए, डिफरेंस सबके बीच का डिफरेंस समान आ जाए। जो समान डिफरेंस आता है, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये समान डिफरेंस आ रहा है तो सेम डिफरेंस आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल दो। ये कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में मैंने आपको समझाया, जो रिपीटेड टर्म्स उनको काटना शुरू करो। जैसे 9 से 9 कट जाएगा, 13 से 13, ऐसे काटते चलो, ठीक है? और ये 17, ये 61 से कटेगी क्योंकि डैश डैश, देखो ये कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है, रिपीटेड टर्म्स हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं जो है। बस इसमें जो पड़ जाएगी पहली संख्या, पहला पद, अरे ये प्रथम पद बोलते हैं, छोटी संख्या जो होगी, पहला जो ये दे रखा हो ना, पहला जो पद दे रखा है, इसकी छोटी संख्या को ले लीजिए। छोटी संख्या ये है 1/5, यहाँ पे 1/5 लिख लीजिए, ठीक है? लास्ट टर्म बोलेंगे, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है। इसका फैक्टर किया तो इसका फैक्टर ये आ जाता है 1/9 माइनस 1/5, ये आ जाएगा, ठीक है? इस टाइप से जो है, हाँ नहीं 1/5 माइनस ये आएगा 1/5 माइनस में 1/9, इसका फैक्टर जो आएगा। और लास्ट टर्म के फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 1/65, ये 1/61 माइनस 1/65। समझ गए बात को? तो फर्स्ट का ये ले लिया 1/5 और लास्ट का ले लिया 1/65, तो 1/65। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस और कुछ नहीं था। सिंप्लीफाई करेंगे तो 65 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, माइनस का 1 और ये 1/4 माइनस करेंगे तो 12 आएगा और 4 से कटेगा 4 तिया